कि नवरात्र की धूम है पूरे देश में। ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि कन्या पूजन का आयोजन होगा। हर मंडल में कन्या पूजन का कार्यक्रम करवाएगी भाजपा। बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी। कन्या पूजन कार्यक्रम होगा हर मंडल स्तर पर। बीजेपी महिला मोर्चा को दी गई है इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिला सम्मेलन कराए जाएंगे। एक सम्मेलन में 150 से 200 कन्याओं को बुलाया जाएगा। कन्या पूजन की बड़ी तैयारी। हर मंडल स्तर पर कार्यक्रम होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में महिला सम्मेलन होगा। 150 से कम 200 कन्याओं को बुलाया जाएगा। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं मौजूद रहेंगी, कन्या पूजन करेंगी। हर मंडल में कन्या पूजन का भव्य कार्यक्रम होगा। बीजेपी महिला मोर्चा को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई है। नवरात्रों की धूम है पूरे देश में और इस धूम में खास तैयारी भाजपा की। मंडल स्तर पर कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन होगा और हर विधानसभा क्षेत्र में महिला सम्मेलन कराया जाएगा। और इसी सम्मेलन में कन्या पूजन कार्यक्रम होगा जिसमें 150 से 200 की संख्या में कन्याओं को बुलाया जाएगा। उनका पूजन होगा। महिला मोर्चा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अनिकेत, पूरा देश इस समय रचा बसा हुआ है नवरात्रों की धूम में और खास मौका यूपी में, चूंकि भाजपा ने तय किया है कि इसे और उत्सव स्वरूपी बनाया जाएगा। हर मंडल पर तैयारी है कन्या पूजन कार्यक्रम की और जिम्मेदारी सौंपी गई है भाजपा महिला मोर्चा को। तो क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है और कैसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही है? देखिए पूजा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो नवरात्र के जो तमाम 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में अलग अलग मंडलों में साफ ये निर्देश दिया गया है कि जो कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। हालांकि इसकी जिम्मेदारी महिला मोर्चा को दी गई है। जो बीजेपी महिला मोर्चा है उसको जिम्मेदारी दी गई कि सभी मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जो बड़ी संख्या में जो कन्याएं हैं उन कन्याओं को आमंत्रित किया जाएगा। उनको माता के स्वरूप उनको उनके पैर धुले जाएंगे, उनकी पूजा की जाएगी, उनको प्रसाद स्वरूप उनको भोज कराया जाएगा और दक्षिणा दी जाएगी। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है ये देखने को मिलेगा। हालांकि अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पूजा, तो देखने को मिलता है समय समय पर जब भी सनातन धर्म से संबंधित ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जो योजनाएं हैं, अलग अलग जो निर्देश हैं वो उनकी तरफ से आते हुए नजर आते हैं। और उसी क्रम में इस बार भी नवरात्र के 9 दिनों में पावन जो दिन चल रहे हैं, इन दिनों में ये बीजेपी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये प्रयास किया कि तमाम जो कन्याएं हैं उनको माता स्वरूप बुलाकर उनकी पूजा अर्चना की जाए और उनको कन्या भोज कराया जाए। और यही कारण है कि जो निर्देश है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूजा आया है कि सभी मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लगभग बताया जा रहा है 150 से 200 कन्याएं हर मंडलों में बुलाई जाएंगी जहाँ कन्या पूजन किया जाएगा। अनिकेत, योगी सरकार सुनिश्चित कर रही है कि हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचे, हर वर्ग फले फूले, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो और चाहे बच्चियां हो। तो बालिकाओं के लिए, कन्याओं के लिए भी कई योजनाएं लगातार योगी सरकार प्रयासरत है कि जिससे कन्याओं का, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो, वो फले फूले, आगे बढ़े, शिक्षा उनको हासिल हो। ऐसे में कन्या पूजन निश्चित तौर पर जो बालिकाएं हैं उनके अंदर इस बात का बोध जगाएंगी कि हम पूजनीय हैं, हमारी प्रतिष्ठा है इस समाज में और हम इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। देखिए पूजा, अगर बात की जाए हमारे हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की और अलग अलग राज्य हैं, सभी जगहों पर अगर बात की जाए तो देश को बताया जाता है कि नारी शक्ति जो है उसकी पूजा करनी चाहिए और कहीं ना कहीं आज देखिए सहभागिता भी बड़े रूप में महिलाओं की देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की पूजा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार ये प्रयास रहता है कि जो बच्चियां हैं उनको एक सही दिशा मिल पाए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या अलग अलग आयाम हो, ताकि वो देश का नाम और प्रदेश का नाम रोशन कर पाए। अभी एशियन गेम्स की अगर बात की जाए तो कुछ दिन अभी पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा भी कि जो भी बच्चियां एशियन गेम्स में गोल्ड लेकर आएंगी उनको डीएसपी नियुक्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश विभागों में। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बच्चियां हैं
उनको बढ़ाने के लिए जो प्रोत्साहन जो देने का जो प्रयास है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखने को मिलता है पूजा समय समय पर। इसके साथ अगर बात की जाए, जैसा कि योजनाओं की जो बात की जाती है, तो चाहे कन्या सुमंगल योजना की बात है जो प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसमें तमाम जो बच्चियां वो लाभान्वित हो रही है। वहीं अब बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जिनको पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान दिया जा रहा है। इसके साथ जो बच्चियां अच्छे डिवीजनों से जो पास हो रही है हाई स्कूल इंटरों में, उनको भी कहीं ना कहीं सम्मान राशि और जो लैपटॉप वितरण का जो कार्यक्रम देखने को मिलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूजा। तो समय समय पर यह प्रयास रहता है कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको आगे बढ़ाए, क्योंकि आज देखा जा रहा है हर जगहों पर कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं वो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं लड़कों की अपेक्षा। तो अब कहीं ना कहीं जो प्रयास है कि जो बच्चियां हैं वो बढ़ चढ़ कर हर चीज में हिस्सा लें, तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं ये भी प्रयास देखने को मिल रहा है कि जो तमाम जो कन्याएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको बुलाया जाए नवरात्र के इस पावन अवसरों पर और उनको कन्या भोज कराया जाए, ताकि माँ भगवती का सीधा आशीर्वाद भी मिल पाए। क्योंकि सनातन धर्म को लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचारित करते रहते हैं, तो उसी क्रम में एक बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा अलग अलग मंडलों में पूजा। और निश्चित तौर पर कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए इस बार का नवरात्र बहुत खास रहने वाला है। शुक्रिया आपका अनिकेत इस खबर पर जानकारी देने के लिए।